हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाला पेपर सोशल साइंस का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम सिर्फ सेक्शन ए करेंगे और बाकी जो सेक्शन है बी सी डी, अगर उसका आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप पर आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है यूजीटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएस गाला पेपर 2 सेक्शन ए पूरा 24 मार्क्स का होता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैच द पेयर्स करेक्टली। बृहदेश्वर टेम्पल, क्या आंसर होगा? यूनिक टेम्पल ऑफ एंशिएंट इंडिया। सेकंड, ओरिजिनेटर ऑफ डांस, तो लॉर्ड शिवा यानी कि नटराज को हम बोलते हैं ओरिजिनेटर ऑफ डांस। रेड पांडा कहाँ मिल जाएगा? कोल्ड फॉरेस्ट में रेड पांडा देखने को मिलते हैं। अ सोलर पावर प्लांट कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो माधोपुर। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, इसका आंसर क्या है? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। 1991 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी वो 3 चीजों के बारे में बात करती थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द ऋग्वेद इज द मोस्ट एंशिएंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर, बिल्कुल सही है, ट्रू। धोलावीरा वॉज द बेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ टाउन प्लानिंग, तो ये होगा फॉल्स। बेस्ट टाउन प्लानिंग मोहनजोदारो की थी। फिस्कल पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड राइजिंग रेवेन्यू टैक्सेशन एंड पब्लिक लोन। तो जो भी गवर्नमेंट अपने बजट में स्कीम्स निकालती है, जो भी पॉलिसी बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। तो ये भी होगा ट्रू। इंडिया हैज द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फॉल्स, क्योंकि हाईएस्ट तो नॉर्वे का था। रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ एंड रिवरेंस, true. Next is fill in the blanks with correct alternative. The law concerning wildlife was implemented in 1972. Wildlife Protection Act 1972 में आया था। Holy names of dash rivers have been included in our prayers. कितने rivers का नाम हमारे prayers में include होता है? Answer is 7 rivers. नेक्स्ट इज मैक्सिमम यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इज डन फॉर इरिगेशन पर्पस के लिए सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। अबाउट -% वाटर इज यूजफुल फॉर इरिगेशन। जितना भी ड्रिंकेबल वाटर है उसमें से 84% इस्तेमाल होता है इरिगेशन के लिए। डैश पीपल आर बेटर माउंटेनियर्स, तो भोतिया पीपल आर बेटर माउंटेनियर्स। नेक्स्ट इज choose the correct alternative from those alternative. Which oil refinery has caused damage to Taj Mahal? तो आंसर क्या आएगा? मथुरा, जिसकी वजह से ये जो पूरा ताजमहल है व्हाइट मार्बल का वो येलो पड़ चुका है एसिडिक रेन की वजह से। Which is the main source of water on earth? On earth पे मेन सोर्स की बात करेंगे तो आंसर होगा रेन, और सरफेस वाटर का मेन सोर्स का पूछेगा तो आंसर होगा रिवर्स। आफ्टर अरेंजिंग द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विच ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट? नॉर्थ से साउथ में जाना है तो आंसर होगा अपना भाखड़ा नंगल, हिमाचल प्रदेश में आया। फिर और नीचे जाएंगे चंबल, एमपी, और नीचे नर्मदा वैली, गुजरात, और ये साउथ में नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश साइड। सो नॉर्थ टू साउथ, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिराइव फ्रॉम डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन? तो एक फॉर्मूला था टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो बेटरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। लास्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट 1 or 2 वर्ड्स। द नेशनल हाईवे नंबर 44 जो लॉन्गेस्ट हाईवे है कनेक्ट्स विच सिटीज? सो इट कनेक्ट्स श्रीनगर विद कन्याकुमारी। नेक्स्ट, द रेलवे रूट बिटवीन विच प्लेसेस इज नोन एज विवेक एक्सप्रेस? विवेक एक्सप्रेस का जो रूट है वो कहां से कहां तक है? तो डिब्रूगढ़ जो कि असम में है एंड कन्याकुमारी साउथ में। What is called the increase in national income of developed country? अगर डेवलप्ड कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ रही है तो हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। और अगर डेवलपिंग कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ रही है तो हम बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इकोनॉमिकली इंडिया इज विच टाइप ऑफ कंट्री? सो इकोनॉमिकली इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो पेपर 2 का सेक्शन ए का सॉल्यूशन यही खत्म होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।